हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। देखो हम 7 चैप्टर डिफरेंशिएशन कर रहे थे, जिसमें आपको पिछली वीडियो में 7.8 जो एक्सरसाइज थी ना, उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे। 7.8 एक्सरसाइज में क्या टाइप है कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनोदर फंक्शन किया जाता है। उसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड का भी आपका एक पार्ट हो गया था। अब उससे आगे सुनो, थर्ड के सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं। यू कहते हैं tan इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। देखो बेटा इधर क्या करेंगे, हम इन दोनों को नाम दे देते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया y फंक्शन और इसको नाम दे दिया मैंने z फंक्शन। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव बाद में करेंगे। tan इनवर्स ऑफ, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, नीचे क्या बनेगा 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, माइनस होता है तो साइन का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वेयर अपॉन में कोस स्क्वेयर tan स्क्वेयर, और tan के स्क्वेयर से उसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारा tan एक्स बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। और जब tan से tan का इन्वर्स कैंसिल किया तो आपका क्या बच गया x बाई 2। मतलब जितना पॉसिबल हम सिंपल बना सकते थे हमने बना लिया। उसके बाद z फंक्शन है, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में ही है। करो डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx। तो बेटा 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और डेरिवेटिव किसका किया जाता है, वेरिएबल का, और हमारा वेरिएबल कौन है यहाँ पे x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। उसके बाद z का करेंगे तो dz अपॉन में dx, tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और अब आपको चाहिए क्या dy अपॉन में dz, तो dy बाई dx को डिवाइड कर दो dz अपॉन में dx से, ये टर्म जब ऊपर जाएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के अपॉन में क्या आएगा 2 आ जाएगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड का थर्ड पार्ट। यू कहता है सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन में 2x स्क्वेयर माइनस 1 का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब के। अब देखो बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, सीकेंड इनवर्स में तो फॉर्मूला भी आपका एक ही था क्या, जैसे साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, ऐसे सीकेंड इनवर्स x प्लस में कोसिकेंड इनवर्स x पाई बाई 2 था। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं था। हम ना पहले तो इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया y और इसको नाम दे दिया z, ठीक है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। अब सब्स्टिट्यूशन के लिए आप याद करो, +1 की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी ना, उसमें हमने कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले पढ़े थे। उसमें मुझे कोस वाला फॉर्मूला बताओ, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 था या नहीं था। अब ये बताओ, जब तुम 2x स्क्वेयर माइनस 1 को देख रहे हो तो उसको देखते हम ये कहेंगे कि x को क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, कोस थीटा, जिससे फॉर्मूला बनेगा। देखो बेटा, यहाँ पर हम x को कोस थीटा पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। एक बात और भी ध्यान रखनी है, कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि x को पुट कर देते हैं कोस x, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आप अगर x वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना, तो उसको किसी अदर वेरिएबल की फॉर्म में यूज किया जाता है। आप कोस t ले लो, कोस थीटा ले लो, कोस फाई ले लो, लेकिन x इज इक्वल टू कोस x, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस में 1 फॉर्मूला बन गया किसका, कोस 2 थीटा का, और नीचे बन रहा है 1 अपॉन में कोस, जब कोस ऊपर लिखा जाएगा तो सीकेंड 2 थीटा आएगा कि नहीं आएगा। और सीकेंड से सीकेंड का इन्वर्स कैंसिल हुआ तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, 2 थीटा बच गया। अब देखो आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हमारी गिवन जो स्टेटमेंट थी ना वो तो x और y में थी, तो डेरिवेटिव करने से पहले आपको वापस x और y में आना पड़ेगा। तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और बेटा यहाँ से थीटा की वैल्यू जब निकालोगे तो वो कोस इनवर्स x आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि y जो आपका 2 थीटा आया था, 2 तो एज इट इज, और थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स x। और अब करो डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, तो बेटा 2 तो कांस्टेंट और कोस इनवर्स x का -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है। उसके बाद हमने जिसको z नाम दिया था उस फंक्शन को सुनो, z आपका क्या था, साइन इनवर्स था 3x
माइनस 4x क्यूब है, ठीक है, 3x माइनस 4x क्यूब। अच्छे से याद करो, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। कौन सा? 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता था, 3 कोस इनवर्स x का, 3 टेन इनवर्स x का। तो 3 साइन इनवर्स वाले याद करो, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस में 4x क्यूब, यानी कि हम पहले इसको फॉर्मूला लिख देते हैं, ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। और अब करेंगे डेरिवेटिव, तो dz अपॉन में dx, 3 तो बेटा कांस्टेंट, और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस क्या होता है, x स्क्वायर। और अब dy बाई dz निकालना है, तो dy अपॉन में dx को डिवाइड कर देंगे dz अपॉन में dx से। क्या था हमारा dy बाई dx से? माइनस में 2 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में dz बाई dx क्या था, 3 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा माइनस का 2/3 आ जाएगा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कहते हैं साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, किसके रिस्पेक्ट में, टेन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। तो बेटा इसको तो नाम दे दिया y, और इसको हमने नाम दे दिया z, ठीक है। अब देखो अच्छे से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में याद करो, ये सीधा फॉर्मूला भी था, 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला था, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको सीधा याद है तो बहुत बढ़िया, हम इसको सीधा लिख देंगे 2 साइन इनवर्स x। अगर सीधा नहीं याद आए ना तो आप इसके अकॉर्डिंग चल लेना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है तो हम x को क्या पुट करेंगे, साइन या कोस। आप उससे करोगे तब भी बात यहीं आ जाएगी 2 साइन इनवर्स x पे। अब देखो ध्यान से, इसमें ये जितना सिंपल बन सकता था हमने बना लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में हम साइन या कोस पुट करते थे। जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना बेटा फॉर्मूलों की, तो आप ये देख लोगे कि भाई हमें साइन पुट करना चाहिए या कोस पुट करना चाहिए। मुझे बताओ, हमें टेन चाहिए, तो हम x को साइन पुट कर दें, जिससे ऊपर तो क्या रहेगा साइन, और नीचे क्या बनेगा कोस, और साइन बाई कोस हमारा क्या हो जाएगा, टेन। समझ गया नहीं? ऐसी बात नहीं कि आप कोस पुट करोगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको चाहिए टेन है, आएगा क्या, कोट, तो फिर आपको कोट किस में बदलना पड़ेगा, टेन में। यहाँ पे मैं x को सब्सटीट्यूट कर रही हूँ साइन थीटा। देखो बाहर था टेन इनवर्स, यू बताओ इस x की जगह हमने साइन थीटा रख दिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो कोस थीटा। और बेटा साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन थीटा, और टेन वर्स से टेन कैंसिल हुआ तो वापस क्या आ गया आपका, थीटा। और यहाँ से अब थीटा की वैल्यू निकालो, जब थीटा की वैल्यू निकालोगे और साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स x आएगा कि नहीं आएगा। और अब सिंपल बना सकते थे वो बना लिया, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन में dx, तो 2 तो कांस्टेंट और साइन वर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से dz अपॉन में dx निकालेंगे तो 1/√1 माइनस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। डिवाइड कर दो, dy अपॉन में dz निकालने के लिए जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कहता है टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स 2x अपॉन में इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो अब मैंने इसको नाम दे दिया y और इसको नाम दे दिया z। अब तो इतनी प्रैक्टिस होगी, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, फंक्शन हमने ले लिए y और z। अब देखो हम इसको सिंपल बनाएंगे, तो सिंपल बनाने के लिए बेटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में जो हमने 7.3 एक्सरसाइज की थी उसके अंदर आपको बताया था कि सब्सटीट्यूशन अगर करनी है तो कैसे करेंगे। तो इस केस में हम x को साइन या कोस पुट करेंगे। अब थोड़ा और सोच लो भाई, हमें टेन चाहिए तो हमें साइन पुट करने से सीधा टेन मिलेगा या कोस पुट करने से भी कोट आएगा, बदल सकते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम इतने क्वेश्चन करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस हो रही, तो उसका कोई तो फायदा होना चाहिए ना। देखो अगर तुम साइन पुट करोगे ना तो वो तो ऊपर कोस बन जाएगा, इसलिए क्या पुट करना चाहिए, कोस। कोस पुट करने से सीधा क्या बनेगा आपका, टेन। तो मैंने x को पुट कर दिया कोस थीटा। देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, और उसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा तो साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे क्या पुट कर दिया, कोस। अगर आप साइन पुट करते तो वो कोट बनता।
अब देखो tan इनवर्स अंदर tan थीटा तो क्या आ गया थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस फंक्शन उधर जाएगा, तो ये आपका सिंपल से सिंपल आ गया y इक्वल टू कोस इनवर्स x। अब आ जाओ इधर, देखो इसमें भी वही बात है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो इस केस में भी जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो साइन करो या कोस पुट करो। इसमें भी हम कोस इसी से कर लेते हैं कि हमने इसके अंदर भी x को क्या पुट कर दिया कोस थीटा, चाहे अलग से कर लो एक ही बात रहनी है आपकी। जब हमने x की जगह कोस थीटा पुट किया तो देखो z इक्वल टू कोस इनवर्स 2, ध्यान सुनना, कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, और उसके स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा तो साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अब 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे साइन पुट करते चाहे कोस करते, बढ़ता साइन 2 थीटा ही, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोस चाहिए, हमारे पास साइन आ रहा है, तो आपको बता रखा है बेटा अगर हमें साइन से कोस पे आना हो तो π/2 में से जो साइन का एंगल है उस एंगल को माइनस कर दो। पढ़ के देखो इसको, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, 90 के साथ चेंज होगा किसमें साइन में होगा, तो इसको सोल्व करने से वापस यही आ रहा है तो हम लिख सकते हैं। अब कोस से कोस इनवर्स तो कैंसिल हो गया और π/2 माइनस में 2 थीटा आ गया, लेकिन यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करने से पहले वापस x पे आएंगे। देखो x को हमने कोस थीटा कहा था, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखती हूँ तो वो कोस इनवर्स x आएगी कि नहीं आएगी। तो y और z फंक्शन को जितना भी हम सिंपल बना सकते थे हमने बना लिया। अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dy/dx, तो बेटा कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे dz/dx तो π/2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, -2 एज ए कांस्टेंट बाहर, और कोस इनवर्स का क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, और उसके बाद dy/dz निकालने के लिए dy/dx को डिवाइड कर रहे हैं dz/dx से, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और अपना आंसर आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट देखो बेटा, ये कहता है tan इनवर्स अंडर द √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको तो हमने कह दिया y और इसको हमने नाम दे दिया z वाले को देख लो पहले, तो ये तो बेटा 2 tan इनवर्स x का डायरेक्ट tan वाला फॉर्मूला है। अब हम इसको तो सिंपल बनाएंगे, अब अच्छे से याद करो, जब √1 प्लस एक्स स्क्वायर था, माइनस तो होता है ना, तो सब्स्टिट्यूशन होती है साइन और कोस की, लेकिन जब प्लस होता है ना बेटा तो सब्स्टिट्यूशन होती है tan और कोट की। वो आपकी मर्जी, आप tan पुट करते हो या कोट पुट करते हो, क्वेश्चन दोनों से सोल्व होगा। मैं यहाँ x को पुट कर रही हूँ tan थीटा, देखो tan इनवर्स, ये बताओ 1 प्लस tan स्क्वेयर तो सीकेंड स्क्वेयर हो जाएगा, और जब सीकेंड के स्क्वेयर से रूट कैंसिल होगा तो सीकेंड आ गया, माइनस में 1 में x की जगह क्या आएगा tan थीटा, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स है, इसको सिंपल बनाएंगे, सीकेंड को क्या लिख सकते हैं 1 में कोस थीटा -1, और tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा में कोस थीटा। जब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कोस, तो ये तो हो गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस में कोस थीटा और नीचे साइन थीटा, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, और 1 माइनस कोस आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वेयर θ/2 का, और नीचे हमने फॉर्मूला लगाया, नीचे क्यों लगाते हैं एंगल सेम बनाने के लिए, वरना थीटा और θ/2 को हम ऐसे tan कोट नहीं लिख सकते। तो ये क्या आएगा 2 साइन θ/2 इंटू में कोस θ/2, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल, ऊपर साइन θ/2 नीचे कोस θ/2, तो वो tan θ/2 बन गया, और जब tan से tan वर्स कैंसिल होगा तो θ/2 आएगा कि नहीं आएगा।
अब वापिस गए हम यहाँ पर, x को हमने tan थीटा पुट किया था, तो वहाँ से ये बताओ थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x आएगी कि नहीं आएगी, और जो हमारा नीचे 2 था वो हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ गया हमारा y। अभी बताओ जब तुम इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो z फंक्शन हमने सिंपल बनाया था वो हमारा क्या था 2 tan इनवर्स x, तो उसमें तो 2 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx को डिवाइड कर देना dz अपन में dx से, आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो बेटा, करेक्ट tan इनवर्स अंडर दी रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपन में ax है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ax। तो ये तो हमने ले लिया y फंक्शन, और ये हमने ले लिया z फंक्शन। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने जस्ट अभी पीछे किया था, यहाँ पे ना यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, अब यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो आप देखो जो x का काम है ना वो ax कर रहे हैं, कुछ नहीं बस हम जो सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना वो ax में लगा देंगे, तो ax को क्या पुट करेंगे tan थीटा, थोड़ा सीधा लिख दो बेटा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, उसके स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो बेटा हमारा यहाँ पे आ गया सीकेंड थीटा, माइनस में 1 और अपोन में क्या आएगा tan थीटा ax की जगह। अभी इसको सोल्व किया था, इसको पूरे को लास्ट अगर हम सोल्व करते हैं तो अंदर से tan थीटा/2 आ जाता है, और tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या बचेगा थीटा/2। अब देखो 1/2 तो एज इट इज, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ax हो जाएगी कि नहीं। अगर मैं साथ के साथ इसका डेरिवेटिव भी लिख दूँ तो dy/dx 1/2 कॉन्स्टेंट, और tan इनवर्स ax का क्या होगा 1 अपोन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर ax का स्क्वायर, और फिर एंगल का करेंगे तो ax का a तो कांस्टेंट बाहर और x का क्या हो जाएगा 1। उसके बाद देखो जो z फंक्शन है ना, z जो हमने नाम दिया है वो क्या दे रखा है इसने tan इनवर्स ax दे रखा है, तो फिर सीधा ही है बिल्कुल dz अपोन में dx, तो 1 अपोन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और उसके बाद x का करेंगे तो x का क्या आएगा a, और अब dy/dx को डिवाइड कर देंगे dz/dx से। आप यहाँ में छोड़ देना, आपको भी करना पड़ेगा dy/dz निकालने के लिए dy/dx डिवाइड बाई dz/dx। नेक्स्ट देखो बेटा, फोर्थ का थर्ड पार्ट है, और आप फोर्थ कंप्लीट को ही टिक कर लेना, तीनों पार्ट को टिक कर लेना, मेनली ये इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन की वजह से है। सुनो अब, यू करेक्ट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। ऐसा ही क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, 7.3 एक्सरसाइज में ही था, 6th क्वेश्चन था ना, उसके फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट थे, और वो भी मैंने टिक करवाए थे, इंपॉर्टेंट है बेटा। इस फंक्शन का नाम दे दिया हमने y, करना किसके रिस्पेक्ट में है साइन इनवर्स 2x अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने इसको नाम दे दिया z। अब देखो इस केस में आपको बता रखा है कि हमें क्या पुट करना होता है, तुम बताओ अच्छे से सोच के। देखो बेटा 1 के साथ चाहे प्लस साइन हो चाहे माइनस साइन हो, फॉर्मूला किसका होता है कोस का। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है, हम x को कोस पुट नहीं करेंगे। अगर हम x को कोस पुट कर देंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस कोस स्क्वायर तो फिर भी होता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो कोस की लगाएंगे, लेकिन हम पुट किसको करेंगे एक्स स्क्वायर को करेंगे, ना कि x को। अगर हम बात इसकी करते हैं तो बेटा ये तो बिल्कुल सिंपल है कि याद करो अच्छे से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर tan इनवर्स के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे, तो ये तो 2 tan इनवर्स x का कौन से वाला फॉर्मूला है साइन वाला। अगर इसका डेरिवेटिव लिखवाऊँ मैं तो dz अपोन में dx, तो बेटा 2 तो कांस्टेंट और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात इसकी करते हैं, ये आपका क्वेश्चन ना देखो सेकंड चैप्टर में भी था, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ये 7th में भी आया, और ऐसे ही क्वेश्चन में आगे इंटीग्रेशन करेंगे ना तो उसमें भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मिलेंगे। देखो tan इनवर्स तो बाहर, अभी बताओ 1 प्लस कोस थीटा, तो बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उसके ऊपर रूट है तो 2 पे तो रूट रह जाएगा और कोस का रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 1 माइनस कोस थीटा, मैं बीच में एक स्टेप खा रही हूँ, आपको कर लेना पूरा।
1 माइनस में कोस थीटा लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है। अब साइन का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस पे रूट रहेगा। डिवाइड में भी आपका यहाँ से बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनेगा, √2 कोस थीटा बाई 2 और प्लस में √2 साइन थीटा बाई 2। एक बात और सुनो, फॉर्मूला लगाने से एंगल हाफ होके थीटा बाई 2 होता है। आप अगर चाहो तो इस सब्सटीट्यूशन में थीटा की बजाय क्या ले सकते हो, 2 थीटा, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो, न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से मैंने √2 कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद वो आपका कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अंदर क्या बचेगा, कोस थीटा बाई 2 माइनस में साइन थीटा बाई 2। यहाँ से बेटा कोस थीटा बाई 2 प्लस में साइन थीटा बाई 2। और ये फॉर्म कई जगह आती है। इस केस में हमेशा बाहर या तो tan इनवर्स होता है या कोट इनवर्स होता है। कोट होगा तब भी हम अंदर tan बना लेंगे, tan का फॉर्मूला बनाएंगे। आपको बता भी रखा है कि जितने भी tan के फॉर्मूले होते हैं ना, उसमें यहाँ हमेशा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कोस थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस में tan थीटा बाई 2 और ये 1 प्लस में tan थीटा बाई 2। और अच्छे से याद करो, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। कौन सा, 2 फॉर्मूले पढ़े थे हमने, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा और tan पाई बाई 4 माइनस। तो बेटा ऊपर माइनस है तो ये पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2 आ गया। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ सकते। हमारा जो y है ना, y वो सोल्व होके पाई बाई 4 माइनस में थीटा बाई 2 आया। लेकिन अब वापस से वहाँ जाओ, सॉरी बेटा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, वापस से वहाँ जाओ जहाँ से आपने सब्सटीट्यूशन शुरू की थी। और बेटा सब्सटीट्यूशन में मैंने एक्स स्क्वेयर को कोस थीटा कहा था। अगर मैं वहाँ से थीटा निकालती हूँ तो वो कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। dz अपॉन में dx तो निकाल लिया था, अब हम dy अपॉन में dx निकालेंगे तो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव तो 0, -1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और कोस इनवर्स का क्या होगा, -1 अपॉन में √1 माइनस एंगल का स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर एक्स की पावर 4 और ऊपर जब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, 2x। ये कैंसिल होता है, कर दो। dy बाई dz निकाल लेना, dy बाई dx को dz बाई dx से डिवाइड करके। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट।